नमस्कार दोस्तों। आज फिर से चर्चा करूंगा एक सिल्वीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। व्हाट आर दी फंडामेंटल स्पीशीज डिटर्मिनेंट्स, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज इन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। यानी कि फंडामेंटल स्पीशीज डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं अगर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में हमें ट्री प्लांटेशन करना है। तो पार्ट 2 है आज उसका। पार्ट 1 में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। तो फंडामेंटल स्पीशीज डिटर्मिनेशन, जिसमें ट्री स्पीशीज भी हो सकती हैं, सर्ब्स हर्ब्स भी हो सकती हैं, ग्रासीज भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जी, और सारे साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट जिसमें सॉइल फैक्टर, टेरेन फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर जाते हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज इसके दूसरा एक है फंडामेंटल स्पीशीज डिटर्मिनेंट, उसको कहा जाता है गोल स्पेसिफिक, ये वाले। तो आज डिस्कस करेंगे गोल, व्हाट आर दी गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। लेकिन ये ध्यान रखिए कि गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स में भी आपको साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी कि सॉइल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे गोल को हमने स्पेसिफाई करना है। तो साइट फैक्टर्स को भी यहाँ इग्नोर नहीं करना। तो देर आर 5 मेन हेडिंग्स अंडर गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला हेडिंग है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में आता है सॉइल बाइंडर, सीवीएच यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्री हाइट। दूसरा है, थर्ड है फेंस और विंड बैरियर, और फोर्थ है सॉइल फर्टिलिटी। तो इसको डील करते हैं। तो सॉइल बाइंडर की जहाँ तक बात है, तो सॉइल बाइंडर्स में ज़्यादातर ग्रासीज आती हैं जिनका स्ट्रॉन्ग फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो ऐसी ग्रासीज जनरली प्लांट की जाती हैं, जैसे वेटिवर ग्रास, तमिलनाडु की बड़ी कॉमन ग्रास है वेटिवर ग्रास, खसखस भी बोला जाता है। इसके अलावा डाइकैंथियम एनुलेटम ये ग्रास है, बड़ी कॉमन, ये सॉइल बाइंडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिसोपोगोन स्पीशीज़ हैं, पेनिकम मैक्सिमम एक अनदर सॉइल स्पीशीज, अनदर ग्रास स्पीशीज फॉर सॉइल बाइंडिंग पर्पज़। इसके अलावा ट्री स्पीशीज हैं, जैसे विलो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट ट्री स्पीशीज है इन कश्मीर एरिया, पहाड़ों में। और एक और है अरावली में सीरिस, जिसको अल्बिजिया स्पीशीज बोलते हैं, अल्बिजिया लेबक काला सीरिस। ये भी, इसकी भी रूट सिस्टम बड़ा डीप जाता है, तो सॉइल बाइंडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज है। इसके अलावा अकेशिया कटेचू हो, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो, दीज आर दी सम ट्री स्पीशीज विच आर यूज फॉर सॉइल बाइंडिंग पर्पज। नेक्स्ट है सीवीएच। ये सीवीएच जो है, इसका फुल फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्री हाइट, and this CVH has a positive impact on soil and water conservation because it plays a very crucial role in hydrological services, which helps in balancing ecological restoration on one hand and socio-economic development on other hand. तो ये CVH जो है, it signifies coefficient of variation of tree height. नेक्स्ट है फेंस एंड विंड बैरियर। इसको जनरली हम कहते हैं विंड ब्रेक्स। जैसे कि आपके एग्रो फॉरेस्ट्री का एक ये मॉडल होता है, जैसे अलोंग दी पेरीफ्री ऑफ दी एग्रीकल्चरल फील्ड आप कुछ ट्री स्पीशीज ऐसे लगाते हैं, मे बी यूकलिप्टस, मे बी पॉपुलर और अकेशिया निलोटिका और दलबर्जिया शिशु टाइप, विच एक्ट एज ए विंड बैरियर to protect the agricultural crop from adverse effect of wind. इसके अलावा आपके सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे क्लोवर सीड्स हैं, लिजुमिनस प्लांट्स हैं लाइक पीज, जिसमें फलियां आती हैं, विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। इसके अलावा सोरघम स्पीशीज है। आपका ढैंचा ग्रास एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ढैंचा ग्रास का बॉटनिकल नेम आता है सिस्बेनिया स्पीशीज, और ये ग्रीन मैन्योरिंग का काम भी करती है। तो इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज हैं। एक अल्फा नाम का भी प्लांट होता है विच इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा जब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात होती है,
तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। कंटूर प्लोइंग, यानी कि ए मेथड ऑफ प्लोइंग विच रिस्पेक्ट द नेचुरल शेप और कंटूर लाइन, यानी कि प्लोइंग इज डन, यहाँ पे देखिए प्लोइंग इज डन ज्वाइनिंग कंटूर लाइन। कंटूर लाइन क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स विच ज्वाइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, यानी कि व्हेन वी प्लो अलोंग द कंटूर लाइन द फार्मर क्रिएट्स ए मिनी टेरेसिस। देखिए ये मिनी टेरेसिस बनी हुई है यहाँ पे, एंड दीज मिनी टेरेसिस डिस्करेज स्विफ्ट वाटर रन ऑफ। और इसमें अगर सॉइल इरोजन की संभावना कम हो जाती है, एंड व्हेन रेनफॉल प्रोवाइडेड रेनफॉल इज नॉट वेरी हैवी and this water goes deep into the soil and which can be used by plant for growth। तो ये हो गया आपका कंटूर प्लोइंग। इसी तरह ये टेरेस फार्मिंग, ये दिस इज अनदर मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पहाड़ों में ये यूज़ किया जाता है। ये आपने देखिए टेरेस बनाई हुई है फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और प्लांटेशन पर्पज। और इस फिगर में आप दे सकते हैं ऑल आर कंबाइंड टुगेदर। जो मैंने कहा ये कंटूर प्लोइंग है, ये टेरेसिस हैं। तो इस तरह से, और अलोंग द एजिज ऑफ द टेरेसिस ये आपका ये हेजिज लगाई हुई है स्मॉल प्लांट्स की, में भी एलोवेरा और सम अदर हेज प्लांट। तो ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसके बाद अपन चलते हैं another heading under goal specific determinant, that is minor produce। minor produce का मतलब है other than timber, यानी कि वो आपका फायरवुड भी हो सकता है। अब फायरवुड स्पीसीज कौन सी होती हैं? ट्री स्पीसीज फायरवुड में आपकी फ्यूल वुड में आएंगी आपकी, जिनकी वुड डेंसिटी हायर है एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज अराउंड 5000 किलो कैलोरी पर केजी, जिसमें आपका वुड डेंसिटी भी आपकी मोर देन 750 केजी पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। तो ऐसे में स्पीसीज आपकी आ जाती हैं अकेशिया स्पीसीज, जैसे अकेशिया निलोटिका है, अकेशिया ल्यूकोफ्लोआ है, अकेशिया सेनेगल है, अकेशिया इसमें और भी आपके आ सकते हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, और भी अकेशिया स्पीसीज इसमें आ सकती हैं। 4-5 किस्म की अकेशिया स्पीसीज है। इसके अलावा आपका प्रोसोपिस स्पीसीज आपकी इसमें आ जाती हैं, तो जिनका, और एनोजेसिस पेंडुला, जिसका आपका वुड डेंसिटी भी हायर साइड में है और कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी हायर साइड में है। तो वो सारी स्पीसीज हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं इन फायरवुड और फ्यूल वुड स्पीसीज। इसके अलावा फिर आप आ जाइए फॉडर स्पीसीज में। तो फॉडर स्पीसीज में जहाँ फॉडर की शॉर्टेज होती है, तो फॉडर स्पीसीज आर ग्रोन फॉर कैटल्स और एनिमल्स विच आर रियर्ड बाय फार्मर। तो फॉडर स्पीसीज में जनरली यूकलिप्टस और पॉपुलर को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर पलाटेबल फॉडर होता है जारेट ट्रीज का। नेक्स्ट है टिम्बर। टिम्बर यहाँ नहीं आएगा, ये गलत दिखाया हुआ है, बिकॉज टिम्बर डज नॉट कवर अंडर माइनर प्रोड्यूस। तो टिम्बर यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा अंडर कमर्शियल प्रोड्यूस। तो उसके अलावा फ्रूट ट्री, ये भी माइनर प्रोड्यूस में आ जाता है। और अदर्स में आप लिख सकते हैं जैसे गम यील्डिंग स्पीसीज, जिससे गोंद निकलता है, जैसे कुल्लू गम और गम कराया होता है, इसको ये निकलता है आपका स्टरकुलिया उरेंच में से, स्टरकुलिया स्पीसीज है। बोट्सवेलिया सेरेटा इज अनदर गम यील्डिंग स्पीसीज, जिसको सलाई गम कहते हैं। बूटिया गम, जो कि ढाक से निकाला जाता है। तो दीज आर सम गम यील्डिंग स्पीसीज विच कैन बी आल्सो कवर्ड अंडर माइनर प्रोड्यूस। फिर आइए आप कमर्शियल प्रोड्यूस में। कमर्शियल में सबसे पहले टिम्बर आएगा। तो टिम्बर यील्डिंग स्पीसीज डिफरेंट एरिया की डिफरेंट हैं इंडिया में। जैसे नॉर्थ इंडिया का बेस्ट है दलबर्जिया शिशु, साउथ में है दलबर्जिया लेटिफोलिया, इसके अलावा टीक है, साल है, मलीना आर्बोरिया है। तो दीज आर ऑल टिम्बर स्पीसीज। अंडमान निकोबार में एक पडॉक है जिसको कहते हैं टेरोकार्पस दलबर्जियोडिस। टर्मिनेलिया माइरोकार्पा हॉलोक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टिम्बर स्पीसीज है। तो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टिम्बर स्पीसीज। देन फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, आपके पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज के लिए आप यूकलिप्टस लगा सकते हैं, लूचियाना ल्यूकोसफेला है, बैम्बूज भी इसमें आ जाएंगे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। देन मेडिसिनल प्लांट्स तो आपको हिमालयाज में और मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे, आपके प्लेन एरिया के अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं।
तो लॉट ऑफ मेडिसिनल ट्री स्पीसीज एज वेल एज सर्ब्स आर देयर। जैसे फिर आइए बैम्बू। इंडिया में बैम्बू की मोर देन 135 स्पीसीज आर फाउंड, और बैम्बू के मामले में बहुत इंडिया रिच है। मोर देन 50% ऑफ द बैम्बू स्पीसीज आउट ऑफ दिस 136 स्पीसीज दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एट्सेट्रा। तो मेजॉरिटी ऑफ मैक्सिमम बैम्बू स्पीसीज इंक्लूड जैसे डेंड्रोकैलेमस स्पीसीज है, डेंड्रोकैलेमस टिक्टस, हैमिल्टोनाई, गिगांटियस, आस्पर। इसके अलावा बम्बूसा स्पीसीज हैं, बम्बूसा बैम्बोज, बम्बूसा बल्कोआ, बम्बूसा नूतन्स, बम्बूसा तुलदा, असामिका एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दीज आर बैम्बू स्पीसीज। और अदर्स में आप लिख सकते हैं कि जैसे सिल्क रियरिंग कोकून्स। तो सिल्क कोकून्स जो यानी कि रेशम के कीड़े जहाँ पाले जाते हैं, तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे मलबरी है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, तो उसमें सिल्क कोकून्स रियरिंग ट्रीज हैं ये। इसके अलावा लैक प्रोडक्शन, LAC लैक, लैक के लिए आपका कुसुम ट्री है। तो ये कुसुम ट्री इज ए होस्ट प्लांट फॉर रियरिंग लैक इंसेक्ट। तो दीज आर सम कमर्शियल ट्री स्पीसीज which are used for commercial purpose. नेक्स्ट आता है बायोस्थेटिक लैंडस्केपिंग। तो बायोस्थेटिक लैंडस्केपिंग एज द नेम इंडिकेट, तो ये खूबसूरत बनाने के लिए एरिया को आपका लैंडस्केपिंग बढ़िया होना चाहिए, जिसमें रोड साइड प्लांटेशन आ जाता है। तो रोड साइड शेड के लिए तो ऐसी स्पीसीज होंगी जिसकी कैनोपी डेंस हो, जैसे ऑल फाइकस स्पीसीज, फाइकस रिलीज जैसा, पीपल है, बरगद है, पिलखन है जिसको फाइकस इन्फेक्टोरिया कहते हैं। देन अर्बन एरियाज एंड हैबिटेशन के लिए कुछ ऑर्नामेंटल ट्री स्पीसीज होने चाहिए जिसमें हर सीजन में फ्लावरिंग आए, अट्रैक्टिव फ्लावर्स हों। देन कंट्री साइड लैंडस्केपिंग, यानी कि अदर आउटसाइड सिटीज, अर्बन एरियाज, वहाँ क्या ट्री प्लांटेशन होना चाहिए। तो ऑल दीज कम्स अंडर कंट्री साइड लैंडस्केपिंग। और फिर पार्क्स एंड गार्डन, गोल्फ कोर्सेज के लिए अलग अलग। तो पार्क्स एंड गार्डन के लिए जैसे आपकी ट्री स्पीसीज भी होंगे, वहाँ आपकी सर्ब्स भी होंगी। तो ऑल विच गिव फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन। तो ऑल दीज कम्स अंडर बायोस्थेटिक लैंडस्केपिंग। नेक्स्ट आपका आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, भी आपका एक मेन गोल हो सकता है। तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपका हेडिंग आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा। अब कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा की जब बात करते हैं, हाँ ये मैं आपको दिखाना भूल गया, इसमें आप देख सकते हैं ये सॉइल कंजर्वेशन की जब मैंने बात की इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, तो ये इस तरह की टेरेसीज हैं, ये दीज आर दी टेरेसीज, स्टोन वॉल हैं और इस पर टेरेस बनाए हुए। तो दिस इज आल्सो वन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये आपका वाटर कलेक्टिंग डैम है ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये आपका चेक डैम है यूजिंग लोकल स्टोन एंड बोल्डर्स, पेबल्स, इन सबको इस्तेमाल करते हुए वाटरवेज में ये आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर ये लूचेना ल्यूकोसेफेला हेजिज हैं, वो आप हेजिज यूज कर सकते हैं। एलोवेरा के बैरियर भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। देन इसमें आपका इन्होंने लगाया है पिजन पी। पिजन पी बोलते हैं कजानस कजन, यानी कि जो अरहर की दाल होती है, वो आपने टेरेसीज में टेरेस फील्ड में ग्रो किया हुआ है। और ये मिक्स्ड एफोरेस्टेशन विद डिफरेंट स्पीसीज। ये देखिए ये आपका कंटूर प्लाउइंग भी हो रही है, ये टेरेसीज बनाए हुए हैं, और ये मिक्स प्लांटेशन है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन के डिफरेंट मेथड्स मैंने दिखाए हैं। तो अब आते हैं लास्ट में कंजर्वेशन। जैसे मैंने कहा, यहाँ मैंने आपसे जिक्र किया ये अंडर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फर्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा और दूसरा है अनरिचमेंट ऑफ लोकल फ्लोरा। तो इन पे बात करते हैं। इसमें आपका कंजर्वेशन और अनरिचमेंट ऑफ लोकल फ्लोरा में फ़र्क क्या है? देखिए इसमें फ़र्क ये है कि कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा एम टू प्रिजर्व प्लांट दैट आर बिकमिंग रेयर। वहाँ उन प्लांट्स को ही लगाया जाता है दैट आर बिकमिंग रेयर। तो इस पर मैं एग्जांपल अभी देता हूँ।
और हेयर गोल इज टू प्रिजर्व रेयर प्लांट बाय एस्टेब्लिशिंग कल्टीवेशन रिजर्व। इसमें कल्टीवेशन रिजर्व बनाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट पार्क्स। तो these are created so that the plants which are becoming rare, they can be preserved, they can be conserved. और enrichment of local flora का मतलब है here the aim is to improve local environment by adding new species। यहाँ आप existing species के अलावा new species को introduce कर रहे हैं। तो that is the basic difference between conservation of local flora and enrichment of local flora। और इसमें आपका गोल रहेगा टू इम्प्रूव लोकल एनवायरनमेंट बाय एडिंग न्यू प्लांट स्पीसीज। तो ये दो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हेडिंग में आ जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा एंड अनरिचमेंट ऑफ लोकल फ्लोरा। तो अब ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा में आप ये एक प्लांट है, ट्री है बायोबाब ट्री। बायोबैब ट्री का आप ये एक बहुत ही अनडेंजर्ड ट्री स्पीसीज है जो कि मांडू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1000 ट्री इसके मुश्किल से रह गए हैं और वो भी भील ट्राइब वहाँ के इन पेड़ों को बचाए हुए हैं। इसके फल जो हैं फुल ऑफ विटामिन सी हैं और बड़े न्यूट्रिशियस हैं, और बड़ा फल इसका 200 रुपये का एक फल बिकता है। तो दिस ट्री ट्रूली कम्स अंडर कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा। इसी तरह से एक और पेड़ है दैट इज कॉल्ड ड्रैगन ट्री, और ये बड़ी मुश्किल से डिस्कवर हुआ है 2019 में आसाम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी खास बात ये है कि इसमें एक ब्राइट रेड रेजिन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन ब्लड। एंड दिस ब्राइट रेड रेजिन इज यूज्ड इन लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम, और इसका परफ्यूम भी बनाया जाता है। तो ये कुछ ट्री स्पीसीज हैं दोस्तों जो कि कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और ट्री स्पीसीज प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, आपने सुना होगा। तो ये भी बड़ा रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट है। इसके अलावा ग्रीन पिचर प्लांट, जिसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया जाता है, तो पिचर प्लांट है, बेसबॉल प्लांट है। तो दीज आर द सम ट्री स्पीसीज विच कम्स अंडर कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा। ये मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा। अब लास्ट में है रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज कंजर्वेशन। तो ये रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ लोकल फ्लोरा ये ऑलमोस्ट सेम थिंग है। तो आप इसको हटा भी सकते हैं या केवल ये लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा बॉटेनिकल गार्डन एंड आर्बोरिटम। ये भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक प्रमुख एस्पेक्ट है, और इसमें अपन कह सकते हैं कि अब फ़र्क क्या है बोटेनिकल गार्डन और आर्बोरिटम में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। दोनों में ही पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बट देखिए जहाँ तक आर्बोरिटम की बात है, एन आर्बोरिटम स्पेशलाइजेज इन ट्रीज ओनली and primary focus is dedicated to trees and woody plants। आर्बोरिटम में ज़्यादातर वुडी प्लांट्स रहेंगे और ट्री फॉर्म में रहेंगे, जबकि बॉटनिकल गार्डन एनकम्पासेस ए वाइडर वैरायटी ऑफ प्लांट टाइप्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स, सर्ब, ट्रीज एंड इवन एक्वेटिक प्लांट। यानी कि आपका बॉटनिकल गार्डन में हर किस्म का पेड़ पौधा रहेगा। आपका बड़े साइज के ट्रीज भी रहेंगे, सर्ब भी रहेंगी, हर्ब भी रहेंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स भी रहेंगे और एक्वेटिक प्लांट्स भी रहेंगे। और जबकि आर्बोरेटम में आपके केवल ट्रीज या ट्री लाइक वुडी स्पीसीज ही रहेंगी। और पर्पस दोनों का वही है, बोथ सर्व द पर्पसेज ऑफ रिसर्च, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो रिगार्डिंग फंडामेंटल स्पीसीज डिटर्मिनेंट्स वेयर द मेन एम इज गोल ओरिएंटेड ट्री स्पीसीज, गोल ओरिएंटेड डिटर्मिनेंट्स। ये जैसे आज डिस्कस किया हमने गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये मैंने 5 गोल के अंतर्गत आपको ये डिफरेंट एस्पेक्ट आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। और साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप
now it is clear in your mind that what are the site specific determinants and what are the goal specific determinants as far as basic determinants are concerned while going for any afforestation program. किसी भी afforestation program के लिए आपको अगर जाना है तो आपको अपना डिटर्मिनेंट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर आपके साइट किस किस्म की है और दूसरा आपका गोल क्या है आपको ट्री प्लांटेशन का एफोरेस्टेशन का, वो क्लियर है तो देन यू कैन गो अहेड। और एक और बात याद रखिएगा जो मैंने कहा कि गोल स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स में भी जब आप जाते हैं तो साइट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए ही आपको गोल बनाना है। यानी कि साइट स्पेसिफिक में मैंने बताया कि सॉइल कैसी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, क्लाइमेट कैसा है वो भी देखना पड़ेगा, और टोपोग्राफी लोकल कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे मेरे वीडियो के, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर, सोशल वेंचर फॉर ऑल द नेचर लवर्स एंड ऑल द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अदर टॉपिक। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो।